नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड में बारिश भूस्खलन का कहर देखा जा रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बादल फटा। बता दें कि सुलाई बैंड के पास बादल फटा। भूस्खलन, 2 मजदूरों की मौत हुई, 7 लापता बताए जा रहे हैं। भूस्खलन वाली जगह पर रेस्क्यू कार्य भी जारी है। तो बता दें, इस समय पहाड़ों पर त्राहिमाम की स्थिति मची हुई है, जहां चारधाम यात्रा एक तरफ संचालित हो रही है तो दूसरी तरफ मौसम है जो जबरदस्त तरह से करवट ले रहा है और जबरदस्त बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। बता दें कि इस समय चारधाम यात्रा को केदारनाथ के लिए जो यात्रा चल रही है उसे रोका गया है, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फिसलन और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन वाली घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में बारिश भूस्खलन का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बादल फटा, जिसके बाद तबाही आ गई। सुलाई बैंड के पास ये बादल फटा है। बता दें, 2 मजदूरों की मौत हुई है, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और पूरा मोर्चा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाल रखा है। लेकिन कुदरत के कहर को कोई नहीं थाम सकता, कोई नहीं रोक सकता और हर मानसून उत्तराखंड के यही नज़ारे होते हैं, जहां उत्तराखंड की वादियों में लोग एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये सीजन लोगों के लिए तबाही भी लेकर आता है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां एक तरफ चारधाम यात्रा संचालित हो रही, तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी की जान न जाए और यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन यात्रा को भी रोका गया है, जहां एक तरफ आप देख सकते हैं भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित हुआ है। NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गाँव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूंकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज्यादा है, NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि क्योंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है, तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी है। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करेंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका जुड़ चुकी हैं। दीपिका, देखिए, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक इसी तरीके की स्थितियां देखी जा रही हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा को भी रोका गया है, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। अभी की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी में बीती रात जो एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें 8 से 9 मजदूर जो है लापता हो जाते हैं और 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है, पहले से ही सबको मालूम है। और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग समेत तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो तैनात है पहाड़ों में, अधिकतर को किया गया है। सीएम धामी ने भी निर्देश दिए हैं कि अपनी टीमों को तैयार रखें, कहीं पे भी आपदा आती है तो तुरंत उसका रेस्क्यू कार्य किया जाए। और ऐसी एक बुरी खबर जो है रात को आई थी, और बड़ी खबर यह है कि जो उत्तरकाशी मलबे में दबे थे 8 से 9 मजदूर, उनमें से 2 मजदूरों के शव जो है वो बरामद हो गए हैं। लगभग 18 किलोमीटर दूर मलाड़ी के पास एक शहीद स्मारक स्थल है, वहां पर यमुना की नदी के किनारे इन 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। वहीं जो मजदूर लापता हुए थे उनकी पहचान भी हो गई है। इनमें से 5 मजदूर जो है नेपाली मूल के हैं, 3 मजदूर देहरादून के हैं और 1 मजदूर जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हालांकि जिनकी अभी मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि वो नेपाली मूल के थे या देहरादून के थे या उत्तर प्रदेश का था, यह जानकारी नहीं है। उनको फिलहाल उनके डेड बॉडी को
को नौगांव सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को जो है अलर्ट जारी किया है भारी से भारी बारिश का। उसमें देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ शामिल है। ऐसे में लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। आज जैसे कि सभी जानते हैं कि एक दिन के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि यमुनोत्री में के पास जो है बड़कोट में इतना बड़ा हादसा होता है। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जो यात्रा है आज के लिए स्थगित कर दी गई है और कल एक बार फिर से जो अलर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि शायद कल भी जो यात्रा है वो स्थगित रह सकती है। इसका जो आदेश है वो देर रात या सुबह आ सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपदा के लिहाज से लोगों को खुद की सुरक्षा करने की जरूरत भी है, क्योंकि कई लोग बार ऐसा होता है कि अपील के बाद और अलर्ट जारी करने के बाद, चेतावनी जारी करने के बाद भी लोग नहीं मानते, श्रद्धालु नहीं मानते और दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और ऐसे में मलबे या भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, सरकार की, पुलिस प्रशासन की है, उतनी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है कि हम मौसम विभाग की चेतावनी को माने। सरकार जो लगातार चेतावनी जारी कर रही है उसको माने। देखिए, अभी 11 तारीख से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। वो भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चारधाम यात्रा तो संचालित हो ही रही है और जिस तरीके का हम मौसम देख रहे हैं, सरकारें भी अपील कर रही, मौसम विभाग भी अपील कर रहा है कि बहुत सतर्कता के साथ अपने घरों से बाहर निकले। सरकार की क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में अक्सर ये देखा गया है, हर बात एक बुरी खबर जो है वो हरिद्वार से या नीलकंठ से आती है। गंगा किनारे जो है श्रद्धालु जो कांवड़ जल लेने आते हैं वो कई बार स्नान करते समय अपनी मनमानी करते हैं और या स्टंट करते हैं, जिससे कई बार डूबने से उनकी मौत भी हुई है। अगर हम बात करें नीलकंठ की, तो वहां पर भी जो है कांवड़िया आते हैं और कई बार वहां पर बारिश के कारण जो है लैंडस्लाइड हुआ है, कई कांवड़ियों की मौत भी अक्सर जो है हर साल होती है। तो ऐसे में इस बार खास निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पुलिस को और पौड़ी पुलिस को दिए हैं, देहरादून पुलिस के साथ ही, कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए वो हमेशा तैनात रहें। अगर कहीं पे भी लगता है कि लैंडस्लाइड हो रहा है या पत्थर चटक रहे हैं, चट्टान चटक रही है, पत्थर गिरे, तो वहां पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को जाने से रोका जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई है वो भी की जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो पहले है सरकार के लिए। ऐसे में सीएम धामी ने कड़क निर्देश दिए हैं कि अगर नहीं माने जरूरत है कि मौसम किस तरीके से करवट ले रहा है वो ही भापते हुए ही पहाड़ों की तरफ रुख करे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। वहीं आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उत्तरकाशी में बादल फटने से स्थिति की जानकारी ली गई। राहत और बचाव कार्यों को सीएम ने समीक्षा की है। बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर लक्सर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से सोलानी नदी उफान पर आ गई। हस्तमौली गांव के पास सोलानी नदी का तटबंध रिसने ग्रामीणों और प्रशासन ने हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से तटबंध की मरम्मत कराई, तो इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांवों में किसानों की करीब 60,000 बीघा गन्ने, धान और चारे की फसल पानी में डूब गई। एसडीएम सौरभ असवाल का कहना है कि नदी उफान पर आने से कुछ इलाकों में कृषि भूमि में पानी घुस गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। उनतीस और 30 को रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा और पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, तो सोलानी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और सिंचाई विभाग के द्वारा और हमारी राजस्व टीम के द्वारा लगातार जो सोलानी नदी पे तटबंध है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं पे भी अगर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो तटबंध है उसमें मरम्मत की ज़रूरत है या कुछ तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो वो किया जा रहा है। कल रात को भी हस्तमौली गांव में पानी भरने की एक खबर आई थी, उसमें तत्काल कार्रवाई की गई। तटबंध को वहाँ पर तुरंत रात में ही मरम्मत करके उसका पानी को रोका। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल जिले के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए हल्द्वानी में गौला नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने गोला पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ नदी में पिकनिक या नहाने जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को एसडीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि लगातार बारिश के चलते कभी भी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए लोग गौला नदी या अन्य नदियों के किनारे जाने से परहेज करें। अलर्ट था, अलर्ट के दृष्टिगत सभी स्थानों जो हमारे संवेदनशील है वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जगह स्थिति सामान्य है। गौला में अभी 600 से 700 क्यूसेक अभी डिस्चार्ज हो रहा है, अत्यधिक जलस्तर नहीं बढ़ा है।
लेकिन फिर भी संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जगह पर अलर्ट रखते हुए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी में बिल्कुल ना जाए, नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का आवागमन ना करें, और जो लोग नदी के समीप हैं वहाँ पे भी उनको चिन्हित करते हुए वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 12 मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिससे स्थानीय आवागमन और आपूर्ति व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित मार्गों में पौड़ी कोटद्वार और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, जहां भूस्खलन और मलबा आने से यातायात पूरी तरह से ठप है। लोक निर्माण विभाग की टीमें मार्गों को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अलर्ट आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है, तो यहाँ पे आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एडीएम साहब और सभी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था है हर चीज़ की। टेंट और त्रिपाल आदि के लिए एडिशनल खरीदने के लिए कहा गया है, बिकॉज ये एक फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीज़ें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं है, तो रात के समय पे रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। खबर विकासनगर से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद बीते देर से हो रही बारिश के चलते यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोहारी और डाकपत्थर डैम से काफी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि तीव्र वेग के साथ मैदानी इलाकों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पानी के वेग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यमुना में पानी का जलस्तर आर पार देखा गया। बड़ी बात यह है कि यमुना नदी में छोड़े गए पानी के समय कुछ बच्चे और स्थानीय लोग तो पानी देखने पहुंचे, मगर विकासनगर तहसील और पुलिस प्रशासन नदी किनारे से नदारद बना। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के बीच देर रात से ही बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। डाकपत्थर बैराज में यमुना नदी का पानी पहुंचने के बाद अब डाकपत्थर बैराज से कई फाटक खोलने के दिए गए हैं, जिससे कि यमुना का जलस्तर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें विकासनगर के भीमावाला की, तो भीमावाला में इस समय हम मौजूद हैं यमुना नदी के किनारे, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि आपको किस तरह से यहाँ पर जो है यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पानी के बहाव की, तो पानी का बहाव भी यहाँ पर तस्वीरों में साफ झलकता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी जो है मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। और जल्द ही ये सारा पानी जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और हथनीकुंड बैराज का जलस्तर भी बढ़ेगा, जिसके बाद यह पानी छोड़ने के बाद दिल्ली की ओर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका जो पानी का असर है वो देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तोली, हिंदी खबर, भीमावाला। खबर विकासनगर से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आए यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपदा सचिव ने यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया। इसको लेकर विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने हरिद्वार और ऋषिकेश से चारधाम यात्रा को निकले यात्री वाहनों को हरबटपुर स्थित यात्रा पड़ाव पर रोका। साथ ही यात्रियों के रुकने के लिए रात्रि में ठहरने की उचित व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था को लेकर चारधाम यात्रियों ने एसडीएम और उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। लो लेइंग एरिया है, वहाँ पे जलस्तर बढ़ने की यहाँ संभावना है। वहाँ पे अलर्ट कराया जा रहा है और मुनादी वगैरह कराई जा रही है लोगों को कि सिस्टम से न जाने के लिए। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ यात्रा चल रही है चारधाम यात्रा, तो उस पर जो हरबटपुर में हमारे यात्री हैं या अन्य जगहों पर जो रुके हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जिस जगह पे वो हैं वहीं पे वो रुकें और उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। मामला ये सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और मैं कावड़ जल लेने के लिए मेरे साथ और 30 लोग और हैं। हम गंगोत्री धाम जा रहे थे, तो यहाँ पे एसडीएम साहब ने हमको यहाँ पे रोक दिया गया है और यहाँ पे एसडीएम साहब ने बताया कि आगे स्लाइडिंग हो गई है कहीं पहाड़ में, तो उसके वजह से हमको 1 दिन के लिए यहीं रोका गया है। हमारे लिए खाने पीने की और सारी ठहरने की व्यवस्था की गई है
इस हिसाब से मैं अपने एसडीएम साहब को और उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ी बारिश की वजह से पहाड़ गिरा हुआ है, उसी वजह से रास्ता बंद हुआ है और एसडीएम जी साहब आ गए थे, उन्होंने हमको रुकने के लिए, खाने के लिए सभी पूरा इंतजाम कर दिया है। और उत्तराखंड के यहाँ जो हम रुके ना, वहाँ पे पूरी जगह से हमको पूरा सेफ और पूरी सेफ्टी के साथ रहने के लिए, खाने के लिए बोला है। उसकी वजह से हमको उन लोगों को धन्यवाद के लिए बोलते हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि खासकर पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल जिलों में बारिश का असर अधिक रहने वाला है। इसके चलते भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। आम जनता और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के कारण कहीं ना कहीं निचले इलाकों में बारिश देखी जा रही है और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें बारिश देखी जा रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ भीमकोटा बैराज पर, जहाँ पर ये बैराज है और जलस्तर जो है खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। सुबह का जो जलस्तर था 293 था और अब 292 है। कहीं ना कहीं खतरे के निशान से कुछ ही मीटर नीचे बह रहा है। मेरे साथ एचओ साहब है, उन जानते हैं किस तरह की स्थिति है जलस्तर की। सर, क्या स्थिति है जलस्तर की? पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है, जिससे पानी बढ़ने का प्रभाव हमारे यहाँ भी आया है। और हमारे यहाँ पानी का स्तर जब 293 होता है, चेतावनी स्तर होता है, आज सुबह दिन में 11 बजे के करीब 292.90 तक पानी का स्तर था, जो चेतावनी स्तर से नीचे ही था। परंतु सब लोग, हमारी पूरी टीम और सभी लोग बंदों की निगरानी पे अलर्ट थे, लेवल्स की निगरानी पे अलर्ट थे। अभी पानी का लेवल घटकर 292.35 हो गया है, तो अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है और सभी बंदों पर लगातार निगरानी की जा रही है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऊपर से सूचना प्राप्त हो रही है, नीचे के क्षेत्रों में सूचना दी जा रही है, जिला स्तर पे भी सूचना का जो है आदान प्रदान किया जा रहा है। सही जगह स्तर बढ़ जाता है, उसके लिए जब पानी रोका जाता है उसके लिए क्या किया जाता है? जब हमारा जल स्तर बढ़ने लगता है तो बैराज के हमारे 22 गेट हैं, उनको हम खोलकर पानी को जो है डाउन स्ट्रीम में सेफली स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से उसको पास कराते हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से पूरा उपाय उसका किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जल स्तर जो है खतरे के निशान से नीचे है। खतरे के निशान से नीचे है, काफी नीचे है, अभी 292.35 है। बिल्कुल, ये साहब से कहना है कि 92 कुछ अभी यहाँ पर जलस्तर है और खतरे के निशान से बहुत नीचे अभी बह रही है। इसलिए और जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी इलाके हैं, कहीं ना कहीं बारिश के कारण भारी नुकसान उनमें देखा जा रहा है और इसको देखते हुए अगर लगातार बारिश रही तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना ग्रामीणों को करना पड़ेगा। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें, खासकर पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और नैनीताल जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी ने मतदाता सूची का भी प्रकाशन कर दिया है। 30 जून को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नामांकन होगा। 30 जून को 12 से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 जून से ही 3 से 4 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया। 1 जुलाई को 12 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब निगाहें इस पर लगी हैं कि महेंद्र भट्ट को फिर से प्रदेश संगठन की कमान दी जाती है या नहीं, या कोई नई चेहरा सामने आता है। राज्य निर्वाचन आयोग के फिर से चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो सरकार ने चुनाव समय पर नहीं कराए और अब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं को न्याय नहीं मिला।
इस पर भाजपा के विधायक खजान दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी अच्छे काम कर ले, कांग्रेस को वे रास नहीं आते। खजान दास ने कहा कि इससे पहले चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत थी और अब फिर से चुनाव का ऐलान हुआ तो उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उनको रास नहीं आता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अभी शॉर्ट टाइम का चुनाव होना था, उस पर भी उनको आपत्ति थी, कोर्ट में आपत्ति रीट दायर कर दी उन्होंने, और अब जब थोड़ा सा समय मिला है तो इसलिए भी आपत्ति है। इसलिए उन्होंने अपना विपक्ष का धर्म निभाना ही निभाना है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यूपी से प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में बवाल हुआ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। उपद्रवियों ने अपना निशाना गाड़ियों को बनाया। करछना और नैनी थाने की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोके जाने पर यह बवाल हुआ। तो बता दें कि ये पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं जो सड़कों पर उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को रोका गया था। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब प्रयागराज में भारी बवाल हुआ, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ मचवाई गई और आप देख सकते हैं कितनी अराजकता करते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये गुस्सा सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की, जमकर हंगामा काटा। पुलिस की गाड़ियों को किस तरीके से क्षतिग्रस्त करते ये कार्यकर्ता हाथों में डंडा लेकर तोड़फोड़ मचाते, गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में आजाद पार्टी का झंडा है और मंशा उपद्रवियों वाली। यूपी के प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सौरभ, देखिए दो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से ये कार्यकर्ता उपद्रवी बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए 25 मई को एक कौशाम्बी में बच्ची के साथ कथित रेप हो जाने के बाद आज चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उन्हें पुलिस ने जो है वो कौशाम्बी नहीं जाने दिया क्योंकि वहां जाने से थोड़ा सा माहौल और गर्म हो सकता था, इसलिए पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस लाया और सर्किट हाउस में उन्होंने प्रशासन ने उनको पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया। इसी के चलते प्रयागराज के यमुना जोन के करछना थाना क्षेत्र में आज भारी बवाल हो गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण को सर्किट हाउस रोकने में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने रोका था, उनके कार्यकर्ताओं में गुस्सा आया और उन्हें जब पुलिस ने वहां करछना ने वहां पे जाम हटाने के लिए वहां पर जब पहुंची तो कार्यकर्ता और पुलिस में थोड़ी सी झड़प हो गई, जिसके बाद वहां पर कई गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा और उसमें कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो उन्हें थोड़ी सी चोटें भी आई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है प्रयागराज से लगभग 25 किलोमीटर दूर करछना के भदेवरा तिराहे इलाके का है, जहां पर भीम आर्मी ने कई गाड़ियों को तोड़फोड़ निशाना किया और कई पुलिस की गाड़ियों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। उनका ये साफ साफ कहना था कि हमारे नेता आए हैं और उनको किस तरह से सर्किट हाउस में बैठाया गया है, उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। फिलहाल अभी भी चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में ही बैठाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्ते।